आज आंखें भी नम हैं, वाणी में स्वर भी कम है, पर बात करना जरूरी है। आज बच्चे कातिल हो रहे हैं, जिसमें ममता, वात्सल्य और प्रेम होना चाहिए, उसमें क्रूरता और दुस्साहस एवं पैशाचिक प्रवृत्ति का वास हो रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश की एक ऐसी विषम व्यवस्था पर जिस पर अब धर्म को जागना होगा। एक बेटी ने अपने नवविवाहित पति का वध करने का प्लान किया। ये भारत की संस्कृति नहीं है। धर्म और नारी स्वभाव पर सदैव धर्म नारी की ओर झुकता रहा है, आज शर्मसार हो रहा है। शास्त्र कहता है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति के 3 अध्याय का 56वां मंत्र है ये। कितना बल से हम पढ़ते थे इसे। जहां स्त्रियों का आदर होता है, जहां महिलाओं का सम्मान होता है, जहां स्त्रियों को ईश्वर तुल्य माना जाता है, वहां भगवान और देवता वास करते हैं। लेकिन इस घटना ने शर्मसार कर दिया। आज सुनिएगा इसलिए क्योंकि आप सबके घर में बच्चे हैं, ये बात सुननी जरूरी है, अन्यथा कल आपके घर में भी ऐसा होगा। संस्कार विहीन और सनातन विहीन देश ये पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहा है। और कहां जा रहा है, ये हो क्या रहा है, इस देश में क्या चलने लगा है, ये किधर की ओर हम चल पड़े, ये क्या होने लग गया। यहां वो पश्चिमी सभ्यता इस प्रकार से आप पर हावी होती जा रही है कि जिसके आगे सब बेकार हो गया, सब फेल होने लगा है। शास्त्र कहता है कि जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो और जो महसूस करते हो, जिसे छूते हो और जिसे बार बार स्मरण करते हो, वैसी प्रवृत्तियां आपके अंदर आ जाती हैं। आपने वो रील देख देख करके, वो अनावश्यक चीजें देख देख करके आपके मन में वासना, काम, क्रोध और न जाने कितनी वो प्रवृत्तियां आपके अंदर वास कर गईं, जिन्होंने आपको आपसे ही छीन लिया। अब आप नहीं रहे। सावधान हो जाओ भारतवासियों, आप सबके बच्चे घर में संस्कारी हो, ये तुम चाहते हो, लेकिन आपकी जो गतिविधि है वो आपके अपने बच्चों को किस तरफ ले जा रही है, ये रोज की आज न्यूज हो गई। आज हर दूसरे दिन एक ऐसी न्यूज सुनाई पड़ती है, सुनने को मिलती है, जिसमें भारत की बेटियां ऐसे कृत्य कर रही हैं कि उन्हें भारत का वासी कहने में शर्म आ रही है। कहीं नवविवाहित दंपति में पत्नी पति को मारने का षड्यंत्र कर रही है, कहीं ड्रम में बंद कर रही है, कहीं कटवा रही है, कहीं कोई स्त्री अपने ही भतीजे के साथ अथवा अपने दामाद के साथ भाग रही है। ये सब क्या चल रहा है? ये कौन सा देश है और ये कौन सी संस्कृति है? और हम कब जागेंगे? हाँ, हमें कभी ना कभी तो जागना होगा। और अगर जागना होगा तो वो कब होगा, वो समय कब आएगा? स्त्रियां ही दुर्बलतराः संस्कारबल समन्विता। स्त्रियां स्वभाव से कोमल, सौम्य और सरल होती हैं। उन्हें यदि संस्कार नहीं मिले, अगर उनमें संस्कार नहीं डाला गया, तो ये विकृति का मार्ग चुन सकती हैं, विकृति की ओर जा सकती हैं। महिलाओं का, बेटियों का मानस बहुत पवित्र और बहुत सौम्य, बहुत सॉफ्ट है, ऐसा धर्म कह रहा है। अगर आपने संस्कार नहीं डाले उनमें, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनकी रहन सहन, उनकी मित्र मंडली, बराबरी में कहीं सब बर्बाद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। पुरुष और स्त्री के बराबरी करने में हम अपनी संस्कृति छीड़ करते जा रहे हैं और सब समाप्त करते जा रहे हैं। एक बात कहूं, स्त्री और पुरुष में कोई बड़ा और छोटा नहीं है, लेकिन दोनों के अपने धर्म अलग अलग हैं और दोनों के कर्म अलग हैं। कुछ थोड़े से चंद पैसे
अगर स्त्री न कमाए और घर संभाल ले जाए, इससे बड़ी पूंजी क्या होगी? पति ने कमाया, पत्नी ने पूरे घर को संभाला, बच्चों को संभाला और पूरे परिवार को संभाल कर नातेदारी, रिश्तेदारी, व्यवहार, हितोपदेश, पारिवारिक मर्यादा सब बनाए रखा और थोड़े से पैसों में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। वही तो लक्ष्मी है। बाहर निकलकर पति के बराबर ही पैसे तो कमा लिए, हाँ, लेकिन सब बर्बाद कर दिया। बच्चों के लिए समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, हर कोई काम कर रहा है। जरा सोच कर देखिए, सब काम करेंगे तो भैया घर को कौन संभालेगा? नौकर। और कौन नौकर? जो तुम्हारे बराबर शिक्षित नहीं है, जो तुम्हारे बराबर सक्षम नहीं है, जो तुम्हारे बराबर सामर्थ्यवान नहीं है, वो तुम्हारे बच्चों को क्या संस्कृति देंगे? जरा ध्यान से समझना। क्या मां वाली फीलिंग उनमें आएगी? और अगर नहीं आएगी तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जिस मोबाइल को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और इंटरनेट के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए दे रहे हो, एक कवि की कविता है, मैं इस तरह के मंच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सुनना। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। बस ये लाइन सर्च करना, आपको मिल जाएगा। इसका शीर्षक क्या है इस कविता का? उसने बताया कि एक पिता अपना सर्वस्व लगाकर बेटिया को पढ़ा रहा है, किस्तों पर, अपनी छोटी सी कमाई में किस्तों पर मोबाइल दिलाया और अंत में वो लड़की किसी हीरो नामक व्यक्ति के साथ चल पड़ी। बाद में उस लड़की को विवाह के बाद पता चला कि वो तो पंचर बनाता है और वो हीरो नहीं, वो सईद अंसारी, सईद खान, सईद अहमद निकला। और ये तो हद तब हुई जब कुछ समय के बाद वो बेटी कहीं नहर के किनारे कटी मिली। वो बेटी तो नहीं है, लेकिन बाप अभी भी उस मोबाइल का किस्त जमा करता है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। आप ये कविता सुनिएगा जरूर। जो बेटियां रील बना रही हैं, अंट संट न जाने क्या क्या, जरा सोच कर देखो बुजुर्गों, जिनको तुम बहुत आनंद से देखते हो, वो तुम्हारी नाती हो सकती, तुम्हारी पौत्री हो सकती है, तुम्हारे पुत्र की पुत्री हो सकती है, अथवा तुम्हारी भतीजी हो सकती है, तुम्हारी बेटी हो सकती है। वो किसी की तो कुछ है और तुम आनंद ले रहे हो, इसलिए वो और बना रहे हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तुम आवश्यकता बढ़ा रहे हो, इसलिए आविष्कार बढ़ रहा है। इस देश के लोगों, आपको सावधान होना होगा। ऐसी रीलों को आपको बहिष्कार करना होगा, अन्यथा ये बेटियां अपने पूरे के पूरे देश में जो सबसे बड़ा गौरव है, वो चंद बच्चे पूरी की पूरी स्त्री समाज को, पूरी की पूरी बेटियों के समाज के को और उनके त्याग, उनके बलिदान को समूल विनाश कर देंगी। चूंकि धर्मे नहीं ना, क्या बोले? धर्मे नहीं ना पशव समाना। हाँ, जो धर्म और संयम से रहित हो जाए, जो धर्म और संयम त्याग दे, वे मानव नहीं पशु समान हो जाता है। वो प्रवृत्तिगत जो दोष आ जाता है, दिन भर जो तुम देख रहे हो, अंट संट चीजें, अगड़म बगड़म चीजें, वो पश्चिमी लोग सुधर रहे हैं और तुम बिगड़ रहे हो। अंग्रेज आकर यहां साड़ी पहन रहे हैं, टीका चंदन लगा रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और तुम अपने अर्धनग्न शरीर का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वस्व नष्ट कर रहे हो। अरे तुम्हारे फैशन में कोई कमी मत रखो, तुम और सुंदर बन जाओ, तुम और व्यवस्थित हो जाओ, तुम और श्रेष्ठ हो जाओ, तुम और अच्छे हो जाओ, लेकिन बच्चों, इसमें ये कौन तुम्हें सिखाता है और कौन तुम्हें बताता है कि तुम्हें सड़क पर ही सारा श्रृंगार करना है? सारा का सारा श्रृंगार तुम्हें उस जगह करके जाना है जहां उस श्रृंगार की कोई कीमत नहीं समझता। हाँ, ये सब तुम्हें वो पश्चिमी सभ्यता और ये रील जो रियल लाइफ से बहुत अलग है, वो तुम्हें सिखा रही है और ये गलत जा रहे हो तुम। तो सावधान देशवासियों, तुम्हारे घर के बच्चे भी वही सब कर रहे हैं। कुछ लोग तुम्हें बताकर, कुछ तुमसे छुपाकर। अभी भी समय है, उसे सुधारने की कोशिश करो। आज आधुनिकता के नाम पर जो व्यवहार, जो अनियंत्रितता सोशल मीडिया और अधूरी स्वतंत्रता को पूरा श्रेय जाता है, और जो इस तरफ जा रहा है वो बहुत अच्छा नहीं। बेटियों को वो पशुता सिखा रहे हैं, बेटियों को वो उनका वो अकेलापन किस ओर उनको धकेल रहा है, किस ओर उनको ले जा रहा है, तुम नहीं समझते।
अपने बच्चों से बात किया करो, उनको समझने की कोशिश किया करो। खासतौर से बेटियों को तो और ज्यादा संभालने की आवश्यकता है। बेटियां नदी के वो दोनों किनारे हैं कि अगर किनारे बंधे हों तो संयमित चलती है नदी, और किनारे टूट जाएं तो आसपास के गांव और शहर सब बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि असलील भेष धारणिया न कदापि वंचना, ये वांछित नहीं होती, वंचित नहीं होती। बाहरी सौंदर्य नहीं, भीतर की मर्यादा ही नारी का असली श्रृंगार है, असली सौंदर्य है उसका। नारी की भाषा, नारी की वाणी, नारी का व्यवहार और नारी की मर्यादा ही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता और श्रृंगार है उसका। अभ्यासात जड़ताम याति स्त्री वेद धर्म वर्जिता। जो स्त्री धर्म और मर्यादा से हटती है, धर्म और मर्यादा को त्याग देती है, वो धीरे धीरे समृद्धि से, ऐश्वर्य से और अपने सुख से दूर हो जाती है, वंचित हो जाती है। एक बार पैर फिसला और एक बार गलत दिशा में तुम चल पड़े तो धीरे धीरे शनै शनै तुम्हारा सब खराब होने लगता है, सब बर्बाद होने लगता है। और ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बढ़िया नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? एक पुरुष के वजह से दूसरे पुरुष को त्याग देना, ये हमारी प्रवृत्ति नहीं, ये सब पश्चिमी लोगों का काम है, हमारा काम नहीं। हम तो एक को जिसको पकड़ लेते हैं सातों जन्मों तक नहीं त्यागते और त्यागने देते नहीं, ये परंपरा है हमारी। पूरा विश्व हम पर नाच करता है, हम वही सब छोड़ रहे हैं और हम वही सब त्याग रहे हैं। कुछ कठोर सत्य बता रहा हूं तुम्हें। अपने बच्चों को, बेटियों को फोन ही नहीं, केवल शास्त्र भी दीजिए, तभी बेटियां बचेंगी और बेटियां पढ़ेंगी। जो घर में गीता की गूंज नहीं कर पाता, वहां नेटफ्लिक्स की गुंडई होती है और नेटफ्लिक्स का राज्य चलता है। और फिर क्या होता है आपको नेटफ्लिक्स पता ही है। आप नेटफ्लिक्स खोल के तो देखिए क्या क्या है वहां। हाँ, मां बाप ने संस्कार छोड़ दिया, बेटियां भी सराहदें तोड़ने लग गई, सारी हदें तोड़ने लग गई। बेटी को छूट ही नहीं, केवल चेतना भी चाहिए, सोच भी चाहिए, विचार भी चाहिए कि छूट के पीछे आपका मंतव्य क्या है, और वो मंतव्य उनके अंदर गहरा होना चाहिए। पश्चिम से पहनावा लेना ठीक है, ले लो, बन जाओ तुम वैसे, पर चरित्र नहीं लेना उनका। जहां से जो उठाना सोच समझ कर उठाना, क्योंकि वो साथ में बहुत कुछ अपने कैरी करके लाता है और वो उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ता है। इसलिए कुछ भी लेने के पहले सोच समझ कर। जब तुम दूसरों के लिए रील देखते हो, बुजुर्गों, बड़े लोगों और अच्छी उम्र के लोगों, जब तुम दूसरों की रील देखते हो तो तुम समझना तुम्हारे भी बच्चों की रील कोई देख रहा होगा। तुम तक नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हारे बच्चे नहीं बना रहे। हर कोई ये कहता मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो खराब किसके हैं? खराब कौन? कहीं आसमान से उतर रहे हैं क्या? हम सबको जागना होगा, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से जागना होगा। क्योंकि ये बात एक घर की नहीं, हर घर घर की होती जा रही है। सजग रहो, जागृत रहो। बच्चों को प्रेम करना बुरा नहीं है, बच्चे प्यारे होते, लेकिन उनको प्रेम के साथ साथ अस्मिता और आपके संस्कारों का पता होना चाहिए। ये भारत भूमि है, यहां सीता ने अग्नि परीक्षा दी, द्रौपदी ने धर्म के लिए प्रार्थना की, और वहां पता है स्वच्छंदता नहीं, संयम ही सम्मान है। स्वच्छंदता का गलत नाजायज फायदा उठाना यह बहुत अच्छा नहीं। जब मां बाप मोबाइल को ममता समझ लेते हैं, प्रेम में पढ़कर दे देते हैं, तो बच्चे इंस्टाग्राम और न जाने कौन कौन से सोशल मीडिया के ऊपर तालीम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर, मानो उस सोशल सब्जेक्ट का खंजर लेकर के सब कुछ काट देते हैं और सबका खून कर देते हैं।
ध्यान रहे, जीवन में एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य है और एक ही सबसे बड़ा स्वप्न है, आपके बच्चे सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। केवल किताबी नॉलेज से कुछ नहीं होता, सांसारिक नॉलेज भी होना चाहिए, तुम्हारे धर्म का नॉलेज भी होना चाहिए, तुम्हारी परंपरा का नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारी संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारी मर्यादा का नॉलेज होना चाहिए और तुम्हारे अपने पारिवारिक स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारी इज्जत है क्या, तुम्हारा सम्मान है क्या, उन्हें मालूम होना चाहिए। बेटियों को जब तुम दुपट्टा देते हो ना, जब अंगवस्त्र देते हो, तो यह केवल अंगवस्त्र नहीं है, यह मर्यादा की पूंजी है और यहां से शुरुआत होती है मर्यादा रखने की, मर्यादा संभालने की। मेरी कुछ बातें कड़वी हो सकती हैं, मेरी कुछ बातें दुख पहुंचा सकती हैं, फिर तुम दोष देते घूमोगे धर्माचार्यों को, फिर तुम दोष देते घूमोगे कुंडलियां मिल नहीं रही, ग्रह नक्षत्र मिल नहीं रहे, फिर तुम दुनिया भर को दोष देना। अपना दोष मत देना, तुम ये मत कहना ये मेरी गलती है, सीना ठोक कर कहना कि ये मेरी गलती, मेरी परवरिश में गलती रह गई होगी, ये हिम्मत रखना ये बोलने की। बच्चों, समझने की कोशिश करो, अभी ये केवल आगाज है, अभी सुधरने की पूरी संभावना है, हो सकता है सब ठीक। ये जो भी कुछ हुआ उस तरफ इस तरफ नहीं होना चाहिए। ये जो भी कुछ हुआ शिलांग में मध्य प्रदेश की धरती के परिवार के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये कभी दोहराया न जाए। भारतवासियों, इस बात का संकल्प लीजिए। और मेरा बहुत विनम्र निवेदन बेटियों से, अपनी अस्मिता, अपनी निजता, अपना वर्चस्व, अपनी बल, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य का सही इस्तेमाल कीजिए। प्रेम बुरा नहीं है, विवाह बुरा नहीं है, जो हो जाए, जो मिले उसे प्रसाद समझ करके उसको पूरा जीवन चलाए रखना, उसको स्वीकार कर लेना, ये तुम्हारा बड़प्पन है और तुम्हारी श्रेष्ठता है। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जिन बच्चों को, जिन माँ बाप को तुम सुधारना चाहते हो, तुम्हारे कंधों पर एक बड़ा बोझ डालकर जा रहा हूं, उन तक ये बात जरूर पहुंचाना। यद्यप मुझे पूर्ण आशा है कि ये बात शायद सबको समझ ना आए, लेकिन उनको जरूर समझ में आएगी जो धर्मवान है, जो सनातन को समझते हैं, जो वैष्णव समाज को समझते हैं और जो हिंदू समाज को समझते हैं, उन्हें बात समझ में आएगी। आप खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम जागेंगे तो जग जागेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम सोचेंगे तो जग सोचेगा, हमारे यहाँ से सब ठीक होगा तो सब तरफ सब ठीक होगा। प्रयास करना, आज के बाद कोई ऐसी रील आए तो उस पर रिपोर्ट करना, कोई ऐसी रील आए तो उस पर प्रयास करना, उसे बैन करो, प्रयास करो वो चीज़ तुम्हारे मोबाइल में दोबारा नहीं आए, इस बात को सुनिश्चित करना। थोड़ी देर का तुम्हारा आनंद न जाने कितने परिवारों को खराब कर रहा होगा, न जाने किस दिन तुम्हारा नंबर आ जाए, तुम्हारे बच्चों का नंबर आ जाए। इसलिए अभी से शुरुआत करना, प्रयास करो, थोड़े थोड़े लोग ही सही, इस प्रयास में हम सब सफल हो जाएंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान, हर हर महादेव।